नमस्कार दोस्तों, विचारों की धारा में आप सब दोस्तों का स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत का संविधान पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। क्योंकि दोस्तों, हमारा देश का संविधान पूंजीवादी है लेकिन वह समाजवाद की तरफ को झुका हुआ है। क्योंकि हमारा देश का मजदूर, किसान और जो है निचला तबका, ग्रामीण, उसमें जो है मजदूर करने वाला, किसान और मजदूर, यह सब का भी उसमें प्राथमिकता दी गई है। कि दोस्तों, हमारा संविधान में यह बहुत ही भली भांति लिखा गया है। क्योंकि इस देश के सभी नागरिकों का कल्याण समान रूप से होना चाहिए। क्योंकि इस पूंजीवाद जो है आम जनता का, गरीबों का, किसानों का, निचले तबके का शोषण दमन न कर पाए, इसलिए उनके अधिकारों को सुरक्षित करते हुए हमारा संविधान का मूल उद्देश्य यही है कि पूंजीवाद से के बाद हमारा संविधान जो है समाजवाद की तरफ झुका है। क्योंकि जो निचला तबका है, जो समाज का श्रम करता है, त्याग करता है, मेहनत करता है और जो है वो देश के विकास में, देश के इकोनॉमी में, देश के प्रगति में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसका विकास होना और उसका जो है आर्थिक अंतर का जो गैप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वह काफ़ी उसके बीच में खाई पैदा हो गई है। इसलिए मैं आज का यह टॉपिक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पूंजीवाद को ज़्यादा ही बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि गरीब, किसान, मजदूर और जो है ग्रामीणों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है और उसके सबकी समानता अधिकार हैं, सबके समान अधिकार हैं। उनके अधिकारों के लिए आवाज़ जो है सरकार नहीं सुन पा रही है। क्योंकि आर्थिक गैप जो है बढ़ता चला जा रहा है और पूंजीवाद की तरफ सरकार का झुकाव अधिक होता है। और जहां चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन जो ग्राम स्तर पे जो लोग हैं, ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, चाहे कहीं का भी हैं, चाहे अर्बन एरिया में हो, सिटी एरिया में हो, तो उनके अधिकारों को सुरक्षित कौन करेगा? क्योंकि समानता का अधिकार है, आर्थिक अंतर को दूर करना है और गैर बराबरी को दूर करना है। तो इस गैर बराबरी को इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए भारतीय संविधान में जो यह व्यवस्था की गई है कि जो है पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ हमारा संविधान झुका हुआ है, तो उस पथ पर सरकार को चलना चाहिए और हम सबको भी आवाज़ उठाकर यह सरकार से मांग करनी चाहिए, वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, जो निचला तबका है, जो देश के विकास में, प्रगति में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, उसका मिनिमम जो इनकम को निश्चित किया जाए, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर दिया जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, यह उसकी प्राथमिकताओं पर अधिक बल दिया जाए। उसके वह भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, दीक्षा, अपना पारिवारिक स्तर ऊंचा उठा सके। वह भी आज की आधुनिक समय में अपने परिवार को जो है मुख्य धारा में ला सके। उसके लिए यह ज़रूरी सुविधाओं का देना बहुत ही आवश्यक है। माना कि सरकार इस पर काम करती है, लेकिन यह आधा अधूरा है। इस पर जो है आंकड़ों का चिंतन मनन करना चाहिए ताकि हमारे समग्र सोसाइटी का विकास हो सके और भारत का पूर्ण रूप से विकास हो सके। आर्थिक अंतर, आर्थिक गैप में जो यह दूरी है उसको कम किया जाए, उसको करके जो है कम किया जाए। और ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी सोच ही हम पर हावी हो, उस चीज़ से हमको बाहर निकल के समग्र और समाजवादी सोच को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, ताकि हमारा गरीब, किसान, मजदूर, गांव का जो है आदमी भी जो है समाज के विकास के मुख्य धारा में जो है पार्टिसिपेट कर सके, उसको अधिकार मिले, उसको जो है उसकी इनकम बढ़े और उसका हक अधिकार उसको मिले। क्योंकि एक तो ऊंची बिल्डिंग पूंजीवाद की तरह ऊंची बिल्डिंगें बननी है और गरीब का जो है स्तर नीचे को जा रहा है, तो इसको आसपास करना है, ऊपर की बिल्डिंगों को नीचे करना है, नीचे की बिल्डिंग्स ऊपर करनी है। जो ये ग्राफ है हमारा, इस तरह का ग्राफ होना चाहिए कि जो निचला तबका है वो ऊपर को उठ सके और केवल एक ही आदमी सबल मजबूत ना हो। तो इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी शिक्षा में, हमारा इन चीज़ में गरीबों का, किसानों का, निचले तबके का उत्थान के लिए जो है कोशिश पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है, ताकि हम एक मजबूत देश कर सकें। वैसा भी बिना हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें जो है सभी की भूमिका को अहम दिया जाए, किसी की भूमिका को
कम नहीं आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की दृष्टिकोण, सरकार का विचार व्यापक होना चाहिए। वह उसको एक संप्रभु संपन्न होना चाहिए, उसको जो है मजबूत होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण न्यायप्रिय होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में भी भारत को वैश्विक स्तर पर भी कैसे भारत का उत्थान हो और भारत का जो लोकतंत्र है वह भारत की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, देश के कल्याण और देश का प्रतिष्ठा सम्मान का भी आदर हो सके और देश के जन जन का, ग्रामीणों का, मजदूरों का जो है उत्थान हो सके, उसके भी बच्चे, उसके भी आने वाली पीढ़ी जो है देश में पार्टिसिपेट कर सकें और उसके लिए एक जैसी जो है आधार, एक जैसा प्लेटफॉर्म होना निश्चित है। तो दोस्तों आज हमारे विचारों की धारा में यह सबसे अहम टॉपिक है, क्योंकि आज जो है आर्थिक अंतर बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर बढ़ता जा रहा है, उसकी सुख सुविधाएं बढ़ता जा रहा है और कुछ चुनिंदा लोगों के पास, 100 में से केवल 10% लोगों के पास जो है काफ़ी सारा संपत्ति है, धन है, कारोबार है और उसके पास ही सब कुछ है, लेकिन गरीब के पास और जो है 80-85% लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो यह इकोनॉमिक जो गैप है हमारे देश में, इसको कम करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, देश में एक आने वाले टाइम में गतिरोध होगा, आपस में जो है सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, ताकि गरीब, किसान, अमीर, गरीब एक साथ चल सके, एक जो है मानसिकता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर की भावना से वो एक साथ सभी नागरिक इक्वल हैं, इस तरह की भावना उनमें बने रहे, परस्पर संबंध बनता रहे। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमारा यही टॉपिक है कि हमारा भारतीय संविधान पूंजीवादी तो है, लेकिन वह समाजवाद की तरफ झुका है। इस बात का हमारी नीति बनाने वाले और संसद में रहने वाले जितने भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं और कानून बनाने वाले लोगों को उस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा तो इसमें आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और जो है हमारी कोशिश आर्थिक अंतर को कम करना और गरीबों का उत्थान करना, मजदूर, किसान और निचले तबके का उत्थान करने की सोच होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, धन्यवाद।